हेलो फ्रेंड्स, टॉपर्स कॉस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तिलक शर्मा। आज लॉजिकल रीजनिंग के हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कोई आपका एक समेटे हुए कई सारे आपके एक कॉन्सेप्ट को, जिसमें आपका एक कॉन्सेप्ट आपका निकल के आएगा, एक लॉजिक निकल के आएगा और एक पैटर्न आप समझेंगे चीज़ों को कि किस तरह से हमें आपका चीज़ों को रिलेट करना होता है। तो सबसे पहले आपका एग्जाम्पल जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है। जैसे यहाँ पर 4 गिवन है, ये 9, आगे इसके 25 और फिर क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन है एनालॉजी का, जिसमें नंबर्स हैं जिनको रिलेट करना है आपको कोई भी आपके एक लॉजिक के थ्रू। जब भी हम लोग आपका रीजनिंग के टॉपिक की बात करें तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एक लॉजिक के थ्रू आपका एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो नंबर्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे आपका ये 4 है, ये 9 है, 25 और ये क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 की, अगर 4 से हमें 9 को कनेक्ट करना है तो उसके लिए सबसे आसान जो तरीका रहेगा हमारे पास क्या रहेगा कि हम 4 में 5 को ऐड कर दें तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पहला जो नंबर था 4, इसमें हमने 9 ऐड कर दिया, तो 5 ऐड कर दिया तो 9 आ गया। इसी तरह से जब हम इसके राइट साइड में चलते हैं तो यहाँ पर 25 गिवन है और 25 में अगर हम ऐड कर देते हैं कितना, 5 क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एनालॉजी का सिंबल है हमें ये बताता है कि इसके लेफ्ट साइड में जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जो भी आपका लॉजिक लगेगा लेफ्ट साइड में है, वही लॉजिक आपका हमें राइट साइड में भी अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जब आपने 5 ऐड किया है तो इसके राइट साइड में भी जब आप 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको इसका आंसर कितना मिल जाएगा, 30। तो इस क्वेश्चन का एक आंसर 30 हो सकता है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आप 30 लिखेंगे तो ये आंसर इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक लॉजिक के थ्रू ही आपका कनेक्टेड है। अगर हम बात करें और क्या तरीके हो सकते हैं 4 से 9 को कनेक्ट करने के, तो आप बोलेंगे 4 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 1 ऐड कर दें तो हमें 9 मिल जाएगा। 4 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और 1 ऐड कर देते हैं तो 9 मिल जाता है। उसी तरह से जब हम इसके राइट साइड जाते हैं तो यहाँ पर 25 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि आपका लेफ्ट साइड भी 2 से मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म किया था। जो भी पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर, उसमें 2 का मल्टीप्लाई साथ में एडिशन कर दिया 1 का। इसी तरह से लेफ्ट साइड में भी सेम ऑपरेशन किया तो 51 हमें आंसर मिल गया, जो कि इसका एक राइट आंसर है। तो अभी एक क्वेश्चन है जिसके हमें 2 आंसर मिल चुके हैं, एक 30 और दूसरा 51, और इनमें से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सही हैं आपके। इसके अलावा और भी कोई आपका तरीका आपके दिमाग में आता हो, जैसे अगर हम बात करें नंबर्स की, तो ये नंबर हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि 4 2 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है। 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो सेम इसी तरीके से जब हम इसके राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर 25 को देखेंगे कि ये 5 का स्क्वायर है। तो इसी सीक्वेंस को, इसी पैटर्न को जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो 2 के बाद जैसे 3 आया है, उसी तरह 5 के बाद 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा, जो कि इसका एक राइट आंसर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक तीसरा आंसर 36 भी हमें मिल गया। इसके बाद जब हम इससे आगे चलते हैं तो हम 4 और 9 को एक और तरीके से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हमने 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और 9 को हम ऐसे लिख दें 2 का क्यूब प्लस 1। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 1 ऐड कर दिया तो आपका 9 आ गया। मतलब जिस नंबर का हमने यहाँ पर स्क्वायर किया था उसी नंबर का क्यूब करके यहाँ पर 1 ऐड कर देना है। सेम पैटर्न आपको राइट साइड में रखना है कि ये अगर 5 का स्क्वायर है तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 5 का क्यूब प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा, 126। तो ये भी इसका एक सही आंसर, आपका राइट आंसर है, जो कि आपका 126 हमें मिला है। अब इसके अलावा जब हम और डिटेल में जाते हैं तो हमें एक आंसर इसका और एक पैटर्न और एक तरीका और पता लगता है कि हम 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिया, 9 को हमने 3 का स्क्वायर लिखा। 2 और 3 ये दोनों हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर जो कि 1 से और खुद से डिविजिबल होंगे। तो 2 भी प्राइम नंबर है और 3 भी प्राइम नंबर है। सेम इसी पैटर्न पर जब हम इसके राइट साइड चलते हैं तो 5 का स्क्वायर, ये 5 भी क्या है, आपका प्राइम नंबर है। इसके साथ ही आपका जब क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो यहाँ पर नेक्स्ट जो नंबर आना चाहिए वो स्क्वायर तो होगा, लेकिन किसका स्क्वायर होगा, प्राइम नंबर का। तो 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर आएगा वो 6 के बजाय क्या होगा, 7। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर मिल जाएगा हमें, 49, जो कि इसका एक राइट आंसर है। तो एक क्वेश्चन है और इसके हमें एक से ज़्यादा आंसर मिले, हालांकि कुछ आंसर और भी आ सकते हैं। कैसे? जैसे अगर हम मान लो 4 में 3 का मल्टीप्लाई कर दें 12 और -3 कर दें तो 4 3 जो आपका 12 आ जाएगा, उसके बाद 3 माइनस करने पर आपका 9 आ गया। इसी तरह से जब हम इसके राइट साइड चलते हैं तो यहाँ पर 25 3 जा 75 और -3 करने पर आपका कितना आ जाएगा, 72।
तो एक आंसर 72 भी मिल गया। इसी तरह से अगर मान लो 4 का मल्टीप्लाई 5 का करेंगे तो ऐसे कई सारे इनफाइनाइट तक टाइम हमें आंसर मिल जाएंगे। तो इन सब में से अगर कोई एक आंसर ऑप्शन में दिया है तो उसको हमें हमारे लिए टिक करना आसान है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ ये मेथड्स होते हैं, ये तरीके हैं जिनसे हम नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एक से ज़्यादा सही आंसर दे रखे हैं तो उसके रेस्पेक्ट में वहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ता है एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हमें ये बताती है कि हमने जो भी मेथड्स अप्लाई किए हैं, जो भी पैटर्न लगाए हैं, उनमें आपका कौन सा ऑर्डर रहेगा, किस आंसर को आपको प्रेफरेंस देनी है, प्रेफरेंस का ऑर्डर क्या है, उसको हम लोग यहाँ पर आपका देखेंगे। सबसे पहली जो प्रेफरेंस होगी वो आपका मिलेगी किसको, प्राइम मेथड को। तो सबसे पहली प्रेफरेंस मिलेगी प्राइम मेथड को, वो मेथड आपका जिसमें आपका प्राइम नंबर का हमने यूज़ किया है। अगर हम प्राइम नंबर के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो सबसे पहली प्रेफरेंस किसको मिलनी चाहिए, आपका 49 वाले आंसर को। तो पहले प्रेफरेंस पर आपका प्राइम नंबर मेथड रहेगा जिसमें आपका आंसर क्या रहेगा, आपका 49। सेकेंड जो प्रेफरेंस है आपका वो मिलेगी यहाँ पर आपका किसको, क्यूब मेथड। क्यूब मेथड वो मेथड जहां पर हमने किसका, क्यूब का यूज़ किया हो। क्यूब मेथड से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें मिला है आपका 126। तो सेकंड प्रेफरेंस पर आंसर जो रहेगा वो क्या है, आपका 126। इसके अलावा तीसरी जो आपका प्रेफरेंस मिलेगी वो मिलेगी किसको, स्क्वायर मेथड को। स्क्वायर मेथड वो मेथड जिसमें हमने स्क्वायर का यूज़ किया हो, नॉर्मल स्क्वायर का। स्क्वायर आपका यहाँ पर भी है, स्क्वायर यहाँ पर भी है, लेकिन ये स्क्वायर है किसका, प्राइम नंबर का, और ये क्या है आपका स्क्वायर, नॉर्मल नंबर्स का स्क्वायर है, आपके जो भी नेचुरल नंबर हैं। तो यहाँ पर तीसरी प्रेफरेंस पर आपका जो आंसर रहेगा वो कितना है, आपका 36। यानी कि अगर ये तीन ऑप्शन आपके जो लास्ट के तीन ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन में दे दिए जाएँ तो आपका आंसर कौन सा सही रहेगा, इसमें 49, अगर ये नहीं गिवन है तो 126, और अगर ये दोनों नहीं गिवन है तो आपका 36। इसके बाद फोर्थ नंबर प्रेफरेंस पर जो आंसर है वो है आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मेथड। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न मेथड से हमें दो आंसर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका देखो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई। इसके अलावा डिवीज़न भी आपका कुछ क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेगा। तो ये दो आंसर है आपका 51 और 72। ये हमें आपका कौन सी प्रेफरेंस पर रखने हैं, फोर्थ नंबर की प्रेफरेंस पर। अब ये दो ऑप्शन आपके जो आए हैं, इसी तरह से आपका इनफाइनाइट ऑप्शन और हो सकते हैं कि जैसे अगर आपने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, -4 कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई किया, -6 किया, इसी तरह से आपका ये सीक्वेंस आगे तक चलता रहेगा। तो इन दोनों में आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर एक मेथड से अगर एक से ज़्यादा आंसर मिल रहे हैं तो उनमें से कोई एक ही आपका राइट ऑप्शन होगा जो कि आपका गिवन होगा। तो यहाँ पर फोर्थ प्रेफरेंस में या तो 51 आपका आंसर गिवन होगा या 72, और सबसे लास्ट प्रेफरेंस पर फिफ्थ नंबर पर जो रहेगा वो है आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो लास्ट प्रेफरेंस पर आपका जो मेथड हम लोग फॉलो करेंगे वो कौन सा रहेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का मेथड। तो यहाँ पर सबसे फिफ्थ प्रेफरेंस रहेगी वो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन को दी जाएगी। तो ये 5 मेथड हैं जिनको हम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में रखते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी आपका एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, अभी हम क्लास में डिस्कस भी करेंगे उनको, जिनमें आपका इन 5 मेथड से भी अगर आंसर मान लो नहीं आता है तो सबसे लास्ट में आपका 6 नंबर पर जो मेथड रहेगा ऑन बेसिस ऑफ डिजिट मेथड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिजिट मेथड यानी कि डिजिट के बेसिस पे हम लोग आपका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, डिजिट्स को ऐड करके, डिजिट्स को स्क्वायर करके ऐड करके, डिजिट्स का मल्टीप्लाई करके, जो भी नंबर दे रखा है उसकी डिजिट्स के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे लास्ट आपका 6 नंबर पर हमें अप्लाई करना होगा जब ये सारे मेथड आपके अप्लाई ना हो रहे हैं उस क्वेश्चन में। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि रीजनिंग एक्चुअल में है क्या। नॉर्मली हम लोग आपका मैथमेटिक्स में क्या है, आपका एक पैटर्न पे चलते हैं जिसको हम आगे तक फॉलो करके चलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें लॉजिक चाहिए होता है जो कि आपका क्या होगा, आपका कॉमन होगा, आगे आने वाले जितने भी आपके टर्म्स हैं उनके लिए कॉमन होना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल के बाद आपका जो भी चीज़ें आगे की चीज़ें हैं वो हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।